36 पत्तेदार सब्जियां बेचने वाली सास बहू। निर्मला रोज की तरह आज भी तरह तरह की हरी सब्जियां काटने के लिए बैठी थी। तभी उसके पति अशोक आते हैं और उसे कुछ हरी सब्जियां देते हुए कहते हैं, ये लो निर्मला, तुमने जितनी तरह की सब्जियां मंगवाई थी मैंने सारी की सारी ला दी हैं। ठीक है जी, आप इन सब्जियों को यहीं पर रख दीजिए। अब निर्मला सभी सब्जियां काट लेती है और अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर देती है। खाने में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब एक काम करती हूँ, खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाकर जल्दी से सभी को खाने के लिए बुला लेती हूँ। इतना बोलकर निर्मला अब डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और सभी को खाने के लिए आवाज लगाती है। कुछ ही देर में घर के सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ 36 तरह की सब्जियां देखकर निर्मला का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ तुम सच में औरों से बहुत अलग हो। हमारे स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखती हो। रोज हमें 36 तरह की अलग अलग सब्जियां बनाकर खिलाती हो और तुम्हारी हर सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हाँ माँ, तुम्हें पता है मेरी बाकी सहेलियों के घर पर तली भुनी चीजें जैसे ब्रेड पकौड़े, समोसे और भी तरह तरह की चीजें खाते हैं, जिससे वो सब अक्सर बीमार रहती हैं। लेकिन मैं कभी भी बीमार नहीं होती और कॉलेज में हमेशा ही टॉप करती हूँ, सिर्फ तुम्हारी सब्जियों के कारण। अच्छा मेरे बच्चों, बहुत तारीफ हो गई। चलो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, वरना ये सब्जियां ठंडी हो जाएंगी और अगर ये सब्जियां ठंडी हो जाएंगी तो खाने में फिर मजा नहीं आएगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बच्चों, लेकिन निर्मला सच कहूँ तो ये पालक पनीर मुझे सच में बहुत टेस्टी लगता है। वैसे बच्चों ने कुछ गलत नहीं कहा, तुम सच में कुछ ज्यादा ही अच्छी सब्जियां बनाती हो। अशोक की बात सुनकर निर्मला मुस्कुराती है और अब सभी लोग खाना खाते हैं। निर्मला रोज ही अपने घर में 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां बनाया करती और अपने परिवार वालों को खिलाया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन निर्मला की एक सहेली निर्मला से मिलने आती है, जहां निर्मला सब्जियां काट रही थी। ये देखकर निर्मला की सहेली विमला बोली, अरे निर्मला, ये कोई तेरी उम्र है इतना काम करने की? तेरे घर में जितना काम है, तुझे तो अब अपने बेटे की जल्दी से जल्दी शादी कर देनी चाहिए ताकि बहू आए और वो तेरी काम में मदद करे। हाँ विमला, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कोई ऐसी लड़की मिले भी तो जो मेरे घर को संभाल सके और हमें रोज 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां बनाकर खिलाए। माना कि मैं 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां बनाकर अपने परिवार को खिलाती हूँ और खाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर में जो बहू आएगी वो भी 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां ही खाएगी। अरे निर्मला, ये सब तो कहने की बात होती है। जहाँ लड़की की शादी होती है ना, वो उसी रंग में ढल जाती है। वैसे मेरी बहन की बेटी है ना नैना, वो बहुत अच्छी है। तू कहे तो मैं उससे तेरे बेटे विवेक की बात करूँ। अगर ऐसा है विमला और वो लड़की इतनी ही अच्छी है तो तू आज ही मेरे बेटे के रिश्ते की बात कर। ठीक है बहन, अच्छा मैं चलती हूँ। विमला निर्मला के बेटे और अपनी बहन की बेटी का रिश्ता तय करवा देती है। जल्दी ही विवेक की शादी नैना से हो जाती है। नैना अपने ससुराल आ जाती है। आज नैना का अपने ससुराल में पहला दिन था, तो निर्मला नैना के पास आती है और कहती है, नैना बेटी, हमारे घर में रोज 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां बनती हैं। आज तुम्हारा पहला दिन था तो मैंने रात को ही सारी सब्जियां काट कर रख दी थी। चलो हम दोनों मिलकर सारी सब्जियां बना लेते हैं। जी माँ जी, वैसे माँ जी आप बहुत अच्छी हैं, वरना औरों की सास होती हैं जो अपनी बहू से काम करवाती रहती हैं और अपनी बहू की मदद भी नहीं करती, लेकिन आप हैं कि आप मेरी मदद करवा रही हैं। अब दोनों सास बहू किचन में जाती हैं। निर्मला नैना को बताती जाती है और नैना सब्जी बनाती जाती है। सारी सब्जियां बनकर तैयार होती हैं और कुछ देर में नैना खाना लगा देती है। सभी लोगों के साथ नैना भी खाना खाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी आपके हाथों में तो सचमुच स्वाद का जादू है। आप बहुत ही अच्छी सब्जियां बनाती हो। अरे बहू, ये सब्जी मैंने नहीं बल्कि तूने बनाई है। माँ जी 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां भले ही मैंने बनाई है, लेकिन मुझे गाइड तो आपने ही किया है ना। निर्मला भी अपनी बहू के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब नैना रोज अपनी सास के साथ 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां बनवाती। दोनों सास बहू की आपस में बहुत बनती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, विवेक घर आया तो काफी परेशान था। उसे परेशान देखकर निर्मला कहती है, क्या बात है विवेक बेटा, आज तू बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ, मेरी नौकरी चली गई। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। लेकिन आपकी नौकरी गई क्यों? कहीं आपने कोई मिसबिहेव तो नहीं किया? नहीं नाना, मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया। वो तो बस बॉस को निकालने का बहाना चाहिए था। वो क्या है ना, उन्होंने एक्सपीरियंस बंदे को हायर किया है, जिस कारण उन्होंने मुझे मेरी जॉब से हटा दिया। बेटा, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है?
तू बहुत काबिल है। मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है ताकि तू अपने बल पर कुछ भी कर सके। और वैसे भी नौकरी ही तो थी, एक गई तो दूसरी मिल जाएगी, इसलिए अब ज्यादा चिंता मत कर। इस तरह दोनों सास बहू विवेक को काफी समझाती है और उसके बाद दोनों सास बहू फिर किचन में चली जाती है और 36 तरह की पत्तेदार सब्जियां बनाने लगती है। अगले दिन से विवेक अपने लिए नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। शाम को नैना के ससुर घर आते हैं और पालक देते हुए नैना को कहते हैं, बहू पैसे तो घर में है नहीं, आज मैं जैसे तैसे उधारी में पालक ले आया हूँ, आज एक ही सब्जी से काम चलाना पड़ेगा। ये सुनकर नैना को बहुत दुख होता है। तभी विवेक वहाँ आ जाता है और वो अपने परिवार को बताता है कि उसे नौकरी नहीं मिल रही। सभी लोग परेशान होते हैं तो वहीं नैना किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद नैना खाना बनाकर सभी के लिए खाना लगा देती है और सभी खाना खाने भी लगते हैं। लेकिन तभी नैना अपनी सास से बोलती है, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बहू बताओ क्या बात है। माँ जी आप इतनी अच्छी सब्जियां बनाती हैं और आजकल तो बाजार में हरी सब्जी और रोटी कोई बेचता ही नहीं। आजकल लोग पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मंचूरियन यही सब बेचते हैं। तो क्यों ना हम सुबह सुबह किसी फैक्ट्री के बाहर अपनी 36 तरह की रोटी सब्जी की दुकान लगाएं। इसी बहाने हमारा काम भी चल जाएगा और गरीबों को पेट भरने के लिए खाना भी मिल जाएगा। सभी को नैना का आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले दिन से दोनों सास बहू एक फैक्ट्री के सामने 36 तरह की पत्तेदार सब्जी और रोटी की दुकान लगाने लगते हैं। जल्दी उनके ठेले पर सब्जी रोटी खाने वालों की भीड़ लग जाती है। कोई पालक की सब्जी मांग रहा था तो कोई मेथी की भाजी, कोई करेले की सब्जी मांग रहा था तो कोई बरबटी की। खाना खा खा कर ग्राहक उनकी खूब तारीफ भी कर रहे थे। अच्छा किया कि आप लोगों ने इस तरह पत्तेदार सब्जियों का ठेला लगाया, इसी बहाने हमें पत्तेदार सब्जियां खाने को तो मिल रही हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ आपने इस सब्जियों का दाम भी अच्छा रखा है। आपके इस खाने से हम गरीबों का पेट भी भर रहा है और आप लोगों का काम भी चल रहा है। भगवान सबको खुश रखे। ऐसे ही उनका ठेला अच्छा चलने लगता है। लेकिन कुछ ही समय बाद निर्मला को ऐसा लगने लगता है कि उसका ठेला उसकी बदौलत चलता है। तो एक दिन निर्मला अपनी बहू से कहती है, बहू सब्जियां बनाने का काम तो मैं ही करती हूँ, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज से ज्यादा पैसे मैं रख लूंगी। लेकिन माँ जी मैं भी तो आपके साथ बराबरी से काम करवाती हूँ। इसी बात को लेकर सास और बहू के बीच में विवाद होता है और अंत में नैना अपनी सास से कहती है, माँ जी यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले अपना ठेला संभाल लेंगी तो आज से मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी, बल्कि घर पर रहकर घर संभालूंगी। वैसे भी पैसे चाहे आप रखें या मैं, घर तो हमारा एक ही है। बहू की बात सुनकर निर्मला हाँ कर देती है और अगले दिन से वो अपना ठेला खुद ही संभालने लगती है। लेकिन जल्दी ही निर्मला को एहसास हो जाता है कि वो ठेला अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए वो अपनी बहू से माफी मांगती है और फिर दोनों सास बहू साथ में मिलकर काम करने लगती हैं और कुछ ही दिनों बाद विवेक को भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। इस तरह उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।